वीडियो में कवर करेंगे कि हम अपना रिकर्जन में कैसे कोड लिखते हैं फॉर फैक्टोरियल ऑफ एन, जो कि जो भी हम वैल्यू डालेंगे उस वहाँ तक सम हमारा कैलकुलेटर करके देगा। और ये बेसिकली इम्पोर्टेंट है क्योंकि आना ही चाहिए हमें। तो लेट्स बिगिन। तो हमने यहाँ पे कंपाइलर खोला है। अब हम इस पे कोड लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ एन का, जो कि हमें पूरे सम का इंटू करके देगा मल्टीप्लाई। तो लेट्स बिगिन। पहले हम क्लास बना लेंगे, पब्लिक पब्लिक क्लास रिकर्जन एंड देन हमारी फाइल के साथ हमारी क्लास का नाम मैच करना चाहिए, जो कि रीडेबल हो, सामने वाला पढ़ के समझ जाए और हमें भी मतलब लगे कि हाँ भाई हमने लिखा है तो मैच करके लिखा, जो कि इन फ्यूचर हमारे लिए सही है। सो लेट्स। और हम क्लास बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक इंट फैक्टोरियल, और हम इसमें एन की वैल्यू पास करेंगे। ये है हमारा वेरिएबल होने वाला है, जिसको हम वैल्यू असाइन करेंगे, वैल्यू देंगे हम। एंड देन हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ एन की वैल्यू हो जाती है हमारी इज इक्वल टू 1, हमें रिटर्न 1 करो। अगर हमारे एन की वैल्यू अगर बाई चांस हमारा एन है 1 और हम उसको 1 से ही करेंगे तो वो रिटर्न 1 ही करेगा, उससे आगे बढ़ेगा नहीं। तो वो हम रिटर्न में कह रहे हैं कि रिटर्न 1 करो, क्योंकि 1 का 1 ही होगा और उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो और हम यहाँ पे लिखते हैं मेन मेथड, जो कि हमारा होने वाला है fnm1। fn1 मीन्स फैक्टोरियल ऑफ n -1। इसमें अपने मेथड पास करेंगे, जो कि हुआ ये n-1। अभी ये जो हमारा ये है n-1 का कॉन्सेप्ट, तो ये है जैसे हमारा 4 है, 4 -1 3, 3 -1 2, 2 -1 1। तो इन चारों का वो सम कैलकुलेट वो मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेगा कि कितना हो रहा है, फिर हमें आउटपुट में देगा। तो अब हम एक फिबोनाची करके एक इंट बना देते हैं, फिबोनाची। एंड देन इस पे हम अपना मेन मेथड लिखेंगे, जो कि है एन मल्टीप्लाई fnm। और हम यहाँ पे अपना डाटा टाइप लगाना भूल गए, जो कि हुआ इंट। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे करा इंट फिबोनाची, हमने शॉर्ट में लिखा फिबोनाची, और उसको हम असाइन करें n इज इक्वल टू हमारा fnm1, जो कि हमारा 1 होगा। तो इसका मतलब क्या है, n हमारा जैसे 5 है तो इज इक्वल टू करेगा, जैसे 5 है तो ये 1 माइनस करेगा, 5 4 3 2 1, क्योंकि हमारी ये वैल्यू क्या है n-1, जो कि डिक्रीजिंग होता जाएगा और उनका सम निकाल देगा जो भी बनता है। एंड हम फाइनल में रिटर्न कर देंगे फिबोनाची, जो भी होगा हमारा fn। और हम यहाँ पे अपना वैल्यू मेंशन करेंगे, जो भी हमारा n की वैल्यू होगी। तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग
तो हम जो हमने खाली मेथड बनाना थी उसमें हम अपनी वैल्यू मेंशन करेंगे कि हम n की वैल्यू क्या लिखने वाले और अपना फंक्शन कॉल करेंगे जिसकी वजह से हम अपना आउटपुट देख पाएंगे। लाइक हमने मेंशन करा 5 नंबर हम system.out println करा देते हैं फैक्टोरियल n। अब हमारा ये है, हमने यहाँ पे n की वैल्यू पास करी जो है 5 और system.out println फैक्टोरियल n हमने प्रिंट कर दिया अपने मेथड जो कि फैक्टोरियल n। हम देखते कहीं इसमें कोई एरर वाली बात तो नहीं है, जो कि एरर है बाद में इनकेस पब्लिक प्लस कजन या पब्लिक स्टैटिक इंट कुछ ये देखते हैं। हमारे यहाँ पे 120 आया, 120 इसलिए आया हम अभी आपको समझेंगे। हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो कि ड्राई रन होगा। चलो तो उसका वाली स्क्रीन क्लियर करता हूँ मैं। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि हमने तुमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था n की वैल्यू क्या थी हमारी 5 हमारा, और रिकर्सिव क्या था। हम एक इसमें ये भी है कि जैसे हमारा रिकर्सिव पॉइंट जो बार बार यूज हो रहा है, तो हमारा रिकर्सिव पॉइंट है n-1 रिकर्सिव n-1 जो कि बार बार यूज हो रहा था। अब इनकेस हमारी n की वैल्यू थी 5, ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई में ये जाते रहा, ठीक है। अब जैसे कि फिर मल्टीप्लाई भी साइन लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन नहीं, फिर 4 माइनस 1 3, इसको मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 माइनस 1 2, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 माइनस 1 जो कि 1 होगा, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। तो अब इनको ले लेते हैं 5 4 3, तो ये हो गया। जब हम 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड देन 5, तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 6 4 जा क्या होता है 60 6 12 18 24 24 24 5 जा, तो 24 5 जा क्या होता है, लेट्स सॉल्व इट। 5 4 जा 5 20 20 का 0 हमारा कैरी हो गया 2, देन 5 2 5 का टेबल 2 बार, तो 10 आया, यू गेट 12। तो हमारा आउटपुट यही आया, तो सेम जो कि है 120। तो ये हो जाता है हमारा हमारा रिकर्सिव पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि क्या क्या बार बार परफॉर्म हो रहा है। तो ये बार बार लूप की तरह हमारा हुआ सब सम के साथ, लाइक 1 2 3 4 5, जब तक हमारी n की वैल्यू मैच नहीं होगी तब तक ये रुका नहीं। फिर फाइनल में इसने आउटपुट दे दिया जो कि 120। वैसे ही हमारा कुछ भी होता, जैसे 20 होता तो 20 तक जाता,
n-1 दिखता, फिर वो मल्टीप्लाई होते जाता, देन सॉल्व करके दे देता। तो ये इजी भी है। इजी क्या है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करें, और और मेरी अगली वीडियो में भी मैं रिकर्जन का पार्ट लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि और टॉपिक्स कैसे सॉल्व करें जो कि हमारे डीएसए में है। तो तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, हैव अ नाइस डे, बाय। और अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ड्राई रन करें कॉपी में, पेन में, या अपने सॉफ्टवेयर कोई हुआ उसमें करें जो कि इजी हो, और जो कि हमें हाँ भाई सेफ है कि हाँ भाई हमने ये ड्राई रन करा था, फिर वो अपने हमें रिकॉल, तो हमारे लिए बेनिफिट होता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही होगा। तो तब तक के लिए बाय, सी यू, गुड नाइट।